हेलो दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो कुछ एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लिया जाए दोस्तों। से पहला प्रश्न यह कह रहा है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 0। दोस्तों, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। दोस्तों, एक ऐसा सर्प जो घोंसला बनाता है उसका नाम यहाँ बताना है। तो दोस्तों, वह है किंग कोबरा। किंग कोबरा। और दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, अमरत्व अर्थात अमरता का गुण किसमें पाया जाता है। जो पहले कहा जा रहा था कि ये अमर और अजर हैं, अर्थात इनकी मृत्यु संभव नहीं है। तो दोस्तों, यह गुण किस जीव में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों हाइड्रा। इसका उत्तर है हाइड्रा। चलिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है अफ्रीका। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था। उत्तर दीजिए दोस्तों, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों कुत्ता। कुत्ता। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क। दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। मतलब मनुष्य के शरीर में जो भोज्य पदार्थ लिया जाता है उसका रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है छोटी आंत। छोटी आंत। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अंग चूषण कौन करता है। अर्थात जो भी भोजन हम लोग लेते हैं उसमें जो विषैला पदार्थ मौजूद होता है उसका अंग चूषण कौन करता है। दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न, और इसका उत्तर है दोस्तों यकृत। यकृत, लीवर। चलिए प्रश्न नंबर, अब हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तदाब जो होता है वह घटता है। रक्तदाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर घटता है जब व्यक्ति सोता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या आ रहा है, जार्विक 7 क्या है। जार्विक 7 क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जार्विक 7 क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों आर्टिफिशियल हार्ट, अर्थात कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहा है लब डब लब डब, लब डब लब डब आवाज़ किस अंग से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हृदय। हृदय इसका उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। लिखा है नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। दोस्तों, जो हाथ पकड़ते हैं, जो भी डॉक्टर देखते हैं नाड़ी दर, तो क्या चेक करते हैं, शिरा की धमनी। तो इसका उत्तर है दोस्तों धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। अर्थात जब दौड़ लगाता है व्यक्ति तो उस समय ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बढ़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मानव शरीर में
ब्लड बैंक, रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्लीहा स्प्लीन। प्लीहा स्प्लीन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15 क्या कह रहा है? प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है लुइस। प्रथम परख नली शिशु का नाम लुइस था। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा क्वेश्चन नंबर 17 कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? अर्थात जो गाय और भैंस दूध देने में आनाकानी करती हैं उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसमें कौन सी हार्मोन की सुई अर्थात कौन सी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन दिया जाता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 की ओर चलते हैं। तो चलिए देख लिया जाए 18 नंबर। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? दोस्तों कौन सी ग्लैंड वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कौन से स्तनधारी बच्चे को जन्म नहीं देते? मतलब ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो शिशु को दूध पिलाता है लेकिन वह शिशु को जन्म नहीं देता बल्कि अंडे देता है? अर्थात ऐसा जीवधारी जो अंडे देता हो और अंडे से उत्पन्न बच्चे को वह स्तनपान कराता है, दूध पिलाता है। तो इसका आंसर है एकेडिना व प्लेटिपस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, 20 की ओर। स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम बताइए। स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम बताइए। तो दोस्तों जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वह है प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन व एस्ट्रोजन। इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, आप लिखेंगे प्रेम, PREM, प्रेम। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें स्त्री लिंग अर्थात कोई भी स्त्री संतान उत्पन्न करने की क्षमता कब होती है? जब उसमें प्रेम जागृत होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप इसको अन्यथा न लें, यह एक ट्रिक है कि याद करने के लिए। स्त्री हार्मोन क्या है? P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, R फॉर रिलैक्सिन, E फॉर एस्ट्रोजन और M साइलेंट कर दिया दोस्तों। चलिए आपके लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न है आज का आपके लिए कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने हम अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर लेकर के भी उपस्थित होंगे। चलिए आज इस लेक्चर में यहीं तक। चलिए ओके, थैंक यू।